वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में टारगेट एजी में स्वागत है। तो आइए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और जो ये क्लास 10th के मैथ से लिया है मैंने, चैप्टर नंबर 8 है और ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक से है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे टेबल, यानी जो ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स होते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90, ये सारे जो एंगल्स होते हैं उन पे जो साइन कॉस टेन इन सब के जो वैल्यू होते हैं वो कितने होते हैं और उनको इजी वे में लर्न कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे जिससे हमें टाइम तक, एग्जाम टाइम तक या उसके बाद भी हमें याद रहे। तो आज हम सिर्फ उसी पे बात करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके बाद एक मोटिवेशनल पॉइंट हमने लिया है, तो आइए देखते हैं वो क्या है। तो इसमें मैंने लिखा है कि देखो, रिवीजन रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन न्यू लर्न। मतलब ऐसा होता है कि न्यू लर्न कॉन्सेप्ट, थोड़ा उस इसका डिटेल्स लिखना चाहिए था मुझे। तो चलो फिलहाल तो मैं बता देता हूँ कि कहते हैं कि रिवीजन बार बार करने से आपने जो पढ़ा है वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। ठीक है, नया कुछ सीखने से बेटर है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लो। उसको बार बार रिवाइज करोगे तो वो पहले नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगर पढ़ने का मन नहीं है तो उससे बेटर ये है कि आप जो पहले पढ़ चुके हो उसको इतना स्ट्रांग बना लो, उसको इतनी बार रिवाइज कर लो जिससे वो कभी भी ना भूले। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने का तरीका पता चलेगा, जिससे हमें और आपको एक सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए हमने ये जो की पॉइंट टाइप चीज़ें लाना शुरू किया है। तो बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे जो हमें आज सीखना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसी को हम फिल करेंगे एक बार, 2 से 3 बार हम फिल करेंगे। उसके बाद आप देख लेना, आपको खुद याद हो जाएगा। तो फिलहाल कलर कौन सा लो, मैं रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एंगल लेते हैं, एंगल ए। ओके, और यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा 30 डिग्री, फिर इसके बाद हो जाएगा 45 डिग्री, फिर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, और ये फिर 90 डिग्री। ओके, तो देखेंगे कैसे याद करना पड़ता है और हमें कैसे लिखना होगा वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है साइन, हो जाएगा साइन ए। ओके, नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास कॉस ए, इसके बाद हमारे पास टेन ए, इसके बाद कॉसेक ए। ये आपको बस याद करने के लिए चीज़ें लिखनी होती है, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पूछा भी नहीं जाता। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है सिर्फ वही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो बस लेकिन हम याद कराने का तरीका बताएंगे कि इसको याद कैसे करेंगे बस। तो इसमें जो मैं बताऊंगा सिर्फ आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, वो भी 2 बार करेंगे, हम सारा याद करवा देंगे। वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अब देखते रहो। देखो, साइन 0 पे, यानी एक जगह पे 0 हो गया था, साइन 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, और 60 पे होती है √3/2, और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू होती है 1। तो इसमें दो एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ पे देखो, फिर से एक बार देख लेते हैं। साइन 0 पे होती है 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे होता है 1/√3, 60 पे होता है √3/2, और 90 पे होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 लिखा है, एक तरीके से सिर्फ देखो 3 देखो तो 1 और 2 को मिला करके 3 आ जाता है। बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम कॉसेक की बात कर लेते हैं, कॉसेक ए। तो यहाँ पे जस्ट इसका देखो, अगर आपको ये पहली लाइन याद हो गई, 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, और वो मैं करवा दूंगा। मैंने 2-3 टेबल लिया है जिसमें मैं एक बार भर दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइन ए पे 0 पे 0, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2, और 90 पे 1। ठीक है, तो अब कॉस से देखो जस्ट इसका अपोजिट कर दो, इसका देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कौन सा कलर लूँ, चलो ब्लू कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से इसको जस्ट अपोजिट करोगे, साइन 30 पे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। कितना, √3/2। ओके, और कॉस 45 पे सेम वैल्यू 1/√2, 1/√2, और 60 पे हो जाएगा 1/2, और 0 पे 90 पे कितना हो जाएगा 0। देखो अपोजिट 0 था, ये देखो पहले ये 0 था, अब ये लास्ट में चला गया, ये 1 लास्ट में था, ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब टेन की बात कर लेते हैं। टेन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन का एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फार्मूला आपको। देखो,
जो tan होता है, आप ये कॉन्सेप्ट देख लो, tan a की जो वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है साइन a डिवाइडेड बाई कॉस ए, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस ए। बस ये अगर आपको ये पता है तो आप यहाँ से आगे चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं यहीं पे देखते हैं। ओके, तो मैंने बताया टाइन है साइन बटे कॉस होता है, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, अगर जीरो में 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू जीरो, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा 1/√3। ओके, अब यहाँ पे 1/√2 1/√2 में डिवाइड करोगे सेम नंबर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब √3/2 1/2 2 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ √3/1 तो हो जाएगा √3। ओके, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो याद रखना, यहाँ पे मैं की पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, अगर आप 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर x होकर डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, सॉरी हाँ, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर किसी भी नंबर x में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है, याद रखना। इनफाइनाइट का मतलब, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे भरते हैं, तो अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट या अनडिफाइंड कर दो, इनफाइनाइट कर देता हूँ, अनडिफाइंड, ठीक। नेक्स्ट अगर कॉसेक की बात कर लेता हूँ, चलो एक की पॉइंट और आपको बता देता हूँ, ये वैसे फिलहाल तो बेसिक है, आपको आना चाहिए लेकिन फिर तो बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा जो कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए ये होता है 1/sin ए। आपने अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा आपको फार्मूले सारे पता होंगे, वैसे एक दिन मैं लाऊंगा जिसमें सारे फार्मूलाज होंगे, लेकिन आज हमें सिर्फ टेबल याद करना है, बस टेबल पे ध्यान दो। तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉसेक ए की वैल्यू होती है 1/sin ए, और देखो जो सेक ए होती है, ये सेक ए होती है 1/cos ए, 1/cos ए। जो सेक ए होगा 1/cos ए का होगा, और जो कॉसेक होगा वो 1/sin होगा, ठीक है। चलो तो इसमें चलते हैं। ओके, तो मैंने बताया जो कॉसेक होगा वो साइन का इनवर्स होगा। जीरो है, जीरो का इनवर्स करोगे, देखो जीरो का अगर इनवर्स करोगे तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, अभी बताया था। 1/2 का इनवर्स करोगे तो हो जाएगा 2, 1/√2 का इनवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा √2, इनवर्स मतलब उल्टा। तो √3/2 का इनवर्स करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, पलट जाएगा बस फ्रैक्शन, 2/√3। 1 को 1 से इनवर्स करोगे तो 1 ही आएगा, कोई सेक ए, सेक देखो सेक बनेगा कॉस से, सेक बनेगा किससे, कॉस से, तो कॉस से बनेगा तो 1 का इनवर्स 1 ही होगा। √3/2 का इनवर्स 2/√3, और यहाँ पे देखो कॉस 1/√2 का इनवर्स √2, और यहाँ से 1/2 का इनवर्स 2, जीरो का इनवर्स इनफाइनाइट। ओके, अब कॉट, कॉट ध्यान देना, जो कॉट होता है, ओके, तो जो कॉट होगा वो किसका इनवर्स होगा, tan का, यानी कॉट ए ये होता है 1/tan। कम से कम हम 2 बार या 3 बार टेबल को फिल करेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अभी तो पहली बार है, देख लो, तो एक सेकंड, ठीक, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं कॉट का, ब्लैक कर देता हूँ। तो कॉट हो जाएगा tan का इनवर्स, जीरो का इनवर्स देखो इनफाइनाइट, 1/√3 का इनवर्स √3, और 1 का इनवर्स हो जाएगा 1, √3 का इनवर्स 1/√3, इनफाइनाइट का इनवर्स देख लो, यहाँ से बता देता हूँ। अगर देखो मैंने बताया था 1/0, 0 बाई समथिंग होता है, जीरो होता है, x/0 होता है, इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर देखो इनफाइनाइट का इनवर्स करोगे तो ये जीरो के बराबर आ जाएगा, देखो अगर ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ पे जाएगा जीरो के बराबर, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट का, इसका tan का हम बात कर रहे हैं ना, तो tan का इनवर्स जो होगा, tan का इनवर्स होगा जीरो हो जाएगा। ओके, tan का इनवर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार, अब दूसरी बार करते हैं, देखो अब क्या आसान लगेगा आपको, कुछ नहीं फटाफट करते हैं, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलो हम बात कर लेते हैं, एंगल हो गया, एंगल 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री और 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ओके, पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा साइन ए, साइन ए, फिर कॉस ए, फिर टेन ए, फिर हो जाएगा कॉसेक ए, फिर सेक ए, फिर कॉट ए। ओके, थोड़ा फास्ट करूंगा। साइन को 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/2 है, 1/2 है। इरेज करते हैं इसको। ओके, तो 1/2 है। 45 पे 1/√2 है, 1/√2। 60 हो जाता है √3/2, 90 हो जाता है 1। बस इतना याद हो गया, हम सारा टेबल अपने आप से फिल कर देंगे। चलो, कॉस इसका इन्वर्स हो जाएगा उल्टा, तो ये हो गया 1। 30 पे √3/2, 45 पे 1/√2, 60 पे 1/2, 90 पे ये वाला चला जाएगा तो हो जाएगा 0। 10 को हमने कहा दोनों से डिवाइड कर दो, 0 बटे समथिंग 0, 1/2, √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। ओके, 1/√2, 1/√2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 1, √3/2, 1/2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल होगा तो केवल बचेगा क्या √3। और 1/0, 1/0 हम इससे बताया था क्या इनफाइनाइट। अब देखो कॉसेक हो जाएगा साइन का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स करोगे तो इनफाइनाइट, 1/2 का इन्वर्स करोगे 2, 1/√2 का इन्वर्स करोगे √2, √3/2 का इन्वर्स करोगे 2/√3, 1 का इन्वर्स करोगे कितना आ जाएगा 1 ही होगा। ठीक है, अब ये कॉस का हो गया। सेक किसका इन्वर्स होता है कॉस का, तो कॉस का इन्वर्स यानी 1 का इन्वर्स 1, √3/2 का इन्वर्स 2/√3 और 1/√2 का इन्वर्स √2, 1/2 का इन्वर्स 2, 0 का इन्वर्स 0, सॉरी 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट। अब देखो कॉट के बता देते हैं, कॉट में क्या होता है tan का इन्वर्स, tan का इन्वर्स 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट, 1/√3 का इन्वर्स √3, 1 का इन्वर्स 1, √3 का इन्वर्स 1/√3 और इनफाइनाइट का इन्वर्स 0। ठीक है, एक बार और लास्ट हो जाएगा, याद हो गया होगा ऐसे, लेकिन फिर से एक बार अब की बार हम लेते हैं रेड पेन। ठीक है, ये हमने लिया एंगल ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, याद करके छोड़ना एकदम। ठीक है, अभी साइन ए 0 पे कितना बताओ बताओ, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 1/2 और 45 डिग्री 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे कितना कितना 1 कॉस ए, कॉस ए हो जाएगा कितना 0 पे, हाँ 0 पे हो जाएगा 1, 30 पे हो जाएगा तुम्हारा √3/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे कितना हो जाएगा 1/2, 90 पे कितना हो जाएगा 0। ओके, तो फिर इसके बाद बताया था मैंने tan है, tan है मैंने बताया था साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे 2 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 1/√3 और 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, √3/2, 1/2 करोगे 2 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा √3, 1/0 इनफाइनाइट। इसके बाद हम बात कर लेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका इन्वर्स था बोलो बोलो साइन का, तो साइन का इन्वर्स 0 का इन्वर्स कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का इन्वर्स 2, 1/√2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा √2, √3/2 का इन्वर्स 2/√3, 1 का इनवर्स 1। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक ए का, सेक ए किसका इनवर्स कॉस का, यानी कॉस का हो जाएगा तो 1 का इनवर्स 1, √3/2 का इनवर्स 2/√3, 1/√2 का इनवर्स √2, 1/2 का इनवर्स 2, 0 का इनवर्स इनफाइनाइट। फिर कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट ठीक, कॉट ए, कॉट किसका इनवर्स tan का, 0 का इनवर्स इनफाइनाइट, 1/√3 का इनवर्स √3, 1 का इनवर्स 1, √3 का इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3, इनफाइनाइट का इनवर्स 0। तो ये रहा है आपका
टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हमने 3 बार किया है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। वैसे तो इस वीडियो में मैंने इतने बार बता दिया कि आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ये जो फार्मूला मैंने बताया यहाँ पे, जिससे आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाए। देखो मैंने बताया था अगर tan a की बात करते हो ये हो जाता है sin a डिवाइडेड बाई cos, ओके। और अगर cot a की बात कर लेते हो तो ये हो जाता है 1/tan a, ओके। और अगर आप cosec a की बात कर लेते हो, cosec a की बात हो जाता है 1/sin a। और अगर आप sec a की बात कर लेते हो तो ये हो जाता है 1/cos a, ओके। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जिसकी ज़रूरत इस टेबल में पड़ी है। आई होप आपको इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। और एक चीज़ नोट पॉइंट में बता दे रहा हूँ, अगर जीरो में कोई भी नंबर हो, अगर उससे डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर होगा डिवाइड करोगे 0 आएगा। लेकिन अगर नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट या अनडिफाइंड आएगी, अनडिफाइंड, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर 1/इनफाइनाइट करते हो, 1/इनफाइनाइट करते हो तो 0 आ जाता है। 1/इनफाइनाइट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जो आज हमने बता दिया। तो ये सारे आप कुछ देख लेना। और एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। 1-2 बार और आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप एक बार कमेंट भी कर देना आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं फ़िलहाल तो ला ही रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैं एक करके लाता रहूँगा। बस आपका एक ही काम रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।